नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून, सीएम धामी के अनुरोध पर शिवराज चौहान का आश्वासन, मनरेगा मजदूरी बढ़ाने पर होगा विचार। गायक पवनदीप राजन सड़क हादसे में हुए घायल। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा की वर्तमान मजदूरी की दर बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। किसानों तक आधुनिक तकनीक और शोध का लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं। ये टीमें देश के हर जिले में जाकर किसानों से मिलेंगी। स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से खेती, फसल चयन समेत सभी आयामों की जानकारी दी जाएगी। देहरादून में सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य की कृषि और बागवानी योजनाओं की समीक्षा के दौरान चौहान ने यह बातें कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौहान के समक्ष मनरेगा की मजदूरी का विषय भी उठाया। धामी ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा की मजदूरी की दर प्रतिदिन 252 रुपये है, जबकि उत्तराखंड में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की मजदूरी दर 480 रुपये है। राज्य की मजदूरी दर के मुकाबले मनरेगा की दर काफी कम है, इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस विषय को गंभीरता से लिया। उन्होंने मजदूरी दर में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गायक पवनदीप समेत 4 कार सवार 3 लोग रविवार रात को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। गजरौला में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे किनारे उनकी कार खड़े कंटेनर में जा घुसी। राहगीरों ने घायलों को स्थानीय एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें नोएडा रेफर कर दिया गया। प्रथम दृष्टया चालक को नींद की झपकी आने की हादसा की वजह बनाई जा रही है। परिजनों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार किया है। जानकारी के अनुसार चंपावत जिले के सिलटांग निवासी इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन के 2 दिन पहले कार से अपनी माता को घर छोड़ने आए थे। रविवार रात वो दिल्ली लौट रहे थे। इसी बीच गजरौला में सीओ ऑफिस के सामने उनकी कार सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से घुस गई। कार में बैठे पवनदीप और चालक राहुल सिंह पिछली सीट पर बैठे अजय मेहरा घायल हो गए। चिकित्सकों के मुताबिक पवनदीप के दोनों पैर व एक हाथ में फ्रैक्चर है। सूचना पर पवनदीप के पिता सुरेश राजन और माता सरोजरी गजरौला पहुंच गए हैं। सोमवार को पवनदीप का हैदराबाद में नाइट शो था। दिल्ली से उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। ओपनर कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया हुई शुरू। शासन ने विभागों से मांगे रिकॉर्ड। ओपनर कर्मियों का डाटा मंगवाया। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात ओपनर कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर विभाग ने दस्तावेज प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुशल, अकुशल और उच्च कुशल में श्रेणीवार उनका डेटा तैयार कर भेजा जाएगा। साथ ही उनके सेवाकाल की अवधि, कार्यरत विभाग और संबंधित विभाग में तैनात कर्मचारियों को डेटा फाइनल कर विभाग शासन को भेजा जाएगा। प्रदेश में 25,000 से अधिक उपनल कर्मी तैनात हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले उपनल के तहत विभागों में कार्यरत कर्मचारी के स्थायीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में अब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के परियोजना कार्यालय में उपनल कर्मचारी के सेवाकाल की कुंडली तैयार की जा रही है। अधिकारी के मुताबिक 3 श्रेणियों में अकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रेणी में कर्मचारी को डाटा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उनके सेवाकाल की अवधि 5 वर्ष से 10 वर्ष और 15 वर्ष के हिसाब से सूची तैयार की जा रही है। साथ ही कर्मचारी किन विभागों में तैनात है उनका डेटा भी श्रेणीवार मांगा गया है। ये सभी रिपोर्ट उपनल का परियोजना कार्यालय तैयार कर चुका है, जिसे शासन को भेजा जा रहा है। देहरादून में महिला अपराध में कांग्रेस का नंगे पांव प्रदर्शन। महिला कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सोमवार को दून में नंगे पांव प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथी बड़कला से सीएम आवास कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने सड़क पर बैठकर धरना देकर विरोध जताया। बैरिकेडिंग में जमकर धक्का मुक्की और हंगामा हुआ। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रोतिला ने महिला अपराध सहित तमाम विफलताओं का ठिकरा सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि नैनीताल, डोईवाला से लेकर हर जगह महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह गया है। कहा कि रेपिस्ट किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भाजपा नेता महिलाओं के लिए लगातार अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कहा कि घरेलू महिलाओं के अलावा सरकार दफ्तरों में काम कर रही महिलाओं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर लड़ाई लड़ेगी। विरोध जताने वालों में महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उर्मिला डोंडियाल थापा, महामंत्री चंद्रकला नेगी, पुष्पा पवार, नीति नेगी, सुशीला शर्मा, अनुराधा तिवारी, अमृता कौशल आदि मौजूद रहे। 4 धाम यात्रा में मौसम को देखते हुए सतर्कता बरतें अफसर धामी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में बारिश व अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के मद्देनजर खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने चारों धाम से जुड़े अफसरों के हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। कहा कि अफसर यात्रियों को बराबर मौसम की जानकारी भी देते रहे। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग और विभिन्न पड़ावों पर तीर्थ यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। बारिश के चलते जहां भूस्खलन की स्थिति बनती है, वहां यात्रा को सुगम बनाने के लिए तत्काल अवरुद्ध सड़कों को खोला
जाए। मुख्यमंत्री स्वयं भी प्रमुख यात्रा पड़ावों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कपाट खोलने के दिन चारों धामों में मौजूद रहे। राज्य के इतिहास में ऐसी पहली मर्तबा हुआ जब कोई सीएम चारों धामों में कपाट खोलने के दिन मौजूद रहा। इससे यात्रा तैयारी को गति मिली। मुख्यमंत्री लगातार यात्रियों से भी बातचीत कर फीडबैक भी ले रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली टनल खुली। बद्रीनाथ में ड्रोन से रख रहे हैं नजर। उत्तरकाशी में गंगोत्री में चोरी के आरोपी हुए गिरफ्तार। बद्रीनाथ यात्रा शुरू होती माड़ा में बड़ी पर्यटकों की संख्या। उत्तरकाशी के प्राचीन कल्प केदार मंदिर के कपाट खुले। कर्णप्रयाग के कालेश्वर में पीने के पानी का संकट गहराया। कर्णप्रयाग ब्लॉक के कालेश्वर ग्राम सभा में 5 दिन से पानी नहीं आने के कारण लोग परेशान हैं। ग्रामीण प्राकृतिक स्रोत से पानी भरने को मजबूर है। ग्रामीणों ने जल संस्थान से पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग उठाई। कहा कि अगर जल संस्थान ने उनकी मांग पर गौर नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। कालेश्वर गांव के जगदीश, हरेंद्र सिंह, अभिषेक डिमरी, विक्रम रावत, देवींद्र सिंह, उषा देवी, कमला देवी, उमा देवी, रेखा देवी, राजेश्वरी आदि ने बताया कि कालेश्वर में उसके आसपास करीब 500 परिवार रहते हैं। जल संस्थान की ओर से पेयजल लाइन बिछाई गई है और यह पानी की लाइन काफी पुरानी है और जर्जर भी बनी है। कई जगहों पर नलों से पानी लीक हो रहा है, साथ ही लाइन क्षतिग्रस्त हो रही। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षिका ने जन संचार केंद्र के निर्देशक पर लगाया आरोप। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता दूरदर्शन संचार केंद्र की शिक्षिका ने अपने विभाग के निर्देशक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शिक्षिका ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति को ईमेल के माध्यम से शिकायत पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की। कुलपति को भेजे पत्र में सह आचार्य डॉक्टर अमिता ने आरोप लगाया कि लंबे समय से पत्रकारिता व जनसंचार केंद्र के निर्देशक उनके मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। बिना किसी कारण उनका वेतन काटा जा रहा है, जिससे उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उनके परिवार को भी आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर अमिता ने कहा कि मामले को लेकर उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहित विश्वविद्यालय गढ़वाल कुलपति को भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर वह जल्द रिपोर्ट कोर्ट जाएंगी। उधर मामले में पत्रकारिता जनसंचार केंद्र के निदेशक प्रोफेसर सुधांशु जायसवाल ने आरोपों को सरासर गलत बताया। कहा कि प्रताड़ित किए जाने के आरोप झूठे हैं, लेकिन वेतन काटे जाने को लेकर कुलपति की स्वीकृति के बाद ही विभाग द्वारा संशोधित प्रदान की जाती है। देवाल बाजार में जाम में फंसे कई वाहन। देवाल में बारात के सीजन के चलते ही आए दिन देवाल बाजार में वाहनों के जाम के झाम से कस्बे वासी परेशान रहते हैं। वाहन चालकों द्वारा पूरे बाजार में वाहनों को आड़े पीछे लगा देने से जाम की समस्या बनी हुई है। सोमवार को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक नरमन नौल गधेरे तक जाम लगने से दर्जनों वाहक जाम में फंसे रहे। बाद में पुलिस ने किसी तरह जाम को हटाया, तब जाकर यातायात शुरू हो गया। देवाल के व्यापारी अजय सिंह राणा, कुंदन सिंह, राजेंद्र प्रसाद व्यापार संघ के जिला मंत्री केडी मिश्रा ने पूरे देवाल बाजार में वाहन चालक वाहनों को सड़क के किनारे जगह जगह दाएं बाएं खड़ा करते हैं, जिस कारण जाम लग रहा है। इन दिनों बारात के सीजन में समस्या बनी हुई है। सोमवार को देवाल बाजार में जाम लगने से व्यापारियों आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भीमताल पटरानी के पास खाई में गिरा भारत का वाहन। ओखलकांडा में 4 की मौत तो 5 हुए घायल। ओखलकांडा ब्लॉक से करीब 45 किलोमीटर दूर पटरानी में सोमवार को बारातियों को लेकर जा रहे एक मैक्स वाहन खाई में गिर गया। हादसे में 4 बारातियों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को एसटीएच हल्द्वानी में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को ओखलकांडा ब्लॉक में हरीश ताल से एक बारात करीब 4 किलोमीटर दूर पटरानी जा रही थी। दोपहर करीब 2 बजे पटरानी पहुंचने से करीब 1 किलोमीटर पहले बारात में शामिल एक मैक्स वाहन बेकाबू होकर खाई में गिर गया। दुर्घटना के समय मैक्स गाड़ी में चालक समेत कुल 9 लोग सवार थे। हादसे में गांजा निवासी 65 वर्षीय डूंगरराम पुत्र किशन राम, पटरानी निवासी 60 वर्षीय पनूली देवी और 48 वर्षीय दीवानराम पुत्र रामलाल की मौके पर ही मौत होगी, जबकि शेष 6 घायल बारातियों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला। प्रशासन की टीम करीब 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची। नैनीताल में हुए दुष्कर्म में पीड़िता की पैरवी करेगा 6 वकीलों का पैनल। नैनीताल में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर जिला बार एसोसिएशन ने गंभीर रूप अपना है। पीड़िता को न्याय दिलाने को 6 अधिवक्ताओं का पैनल गठित किया गया है, जिसमें अधिवक्ता गोपाल सिंह कपोड़ी, मनीष मोहन जोशी, पंकज सिंह चौहान, सुभाष जोशी, मुन्नी आर्या व आकांक्षा शामिल है। यह पैनल पीड़िता की ओर से केस की पैरवी करेगा। वही एसोसिएशन ने सांसद अजय भट्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर कहा है कि पीड़िता और उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पॉक्सो कोर्ट तक जाना आना उनके लिए कठिन है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि नैनीताल में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए पूर्व में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार मुख्य सचिव को पत्र लिखित जा चुका है। यदि
यदि नैनीताल मुख्यालय में जल्द ही फास्ट कोर्ट का गठन होता है तो पीड़िता को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद, सचिव दीपक रुपाली, उपाध्यक्ष शंकर सिंह चौहान, दीपक दत्त पांडे, प्रीति शाह, तारा आर्या, शशांक सिंह आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी विकास कार्यों पर लगी रोक से गुस्से में बागजाला के ग्रामीण। हल्द्वानी के बागजाला गोला पार्क के किसानों ने हीरानगर स्थित डीएफओ कार्यालय में सोमवार को धरना देकर पेयजल और अन्य विकास योजनाओं पर लगी रोक हटाने की मांग की। जल्दी मांग पूरी न होने पर आंदोलन को भी चेताया। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में दिए धरने में कहा गया कि वन विभाग के नोटिस के कारण ग्रामीण को पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। माकपा माले के जिला सचिव डॉक्टर कैलाश पांडे व बागजाला किसान महासभा के अध्यक्ष उर्मिला रैकवाल ने कहा है कि बागजाला के निवासी पेयजल जैसे मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीने को मजबूर कर देखे हैं। उन्होंने वन विभाग की ओर से ग्रामीण को दिए गए नोटिस वापस लेने, भूमि के मालिकाना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने, जल जीवन मिशन योजना का काम शुरू करने, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करने, सड़कों की बदहाली को सुधारने की मांग की। इस दौरान रईस अहमद, चंदन सिंह मटियाले, गोपाल सिंह बिष्ट, मीना भट्ट, यासिन पुष्पा भट्ट, कल्लू प्रजापति, दौलत सिंह कुंजवाल आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में आईटीबीपी इंस्पेक्टर को हजारों का लालच देकर 6 लाख ठगे। सीमांत में दिए गए लोग आए दिन लोग साइबर ठगी का शिकार बन रहे हैं, जिसके बावजूद सतर्कता छोड़ लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब साइबर ठगों ने आईटीबीपी में कार्यरत एक महिला इंस्पेक्टर को अपना शिकार बनाया। साइबर ठगों ने कुछ हजार रुपए का मुनाफा देकर महिला इंस्पेक्टर से लाखों की धनराशि ठग ली। मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीडीआर मिर्ती में कार्यरत महिला इंस्पेक्टर ने बीते 27 अप्रैल को थाने पहुंचकर तहरीर दी। तहरीर के अनुसार 28 दिसंबर 2024 को एक जवान अनजान मोबाइल नंबर से उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें टास्क पूरा करने में धन दिए जाने की बात लिखी थी। बाद में उन्होंने महिला इंस्पेक्टर को झांसे में लेकर सोशल साइट टेलीग्राम में ट्रेडिंग अकाउंट बनवाया। शुरुआत में महिला इंस्पेक्टर से 9,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में निवेश कराए और 4,000 के मुनाफे के साथ महिला इंस्पेक्टर को 13,000 रुपये वापस दिलाए गए। फिर महिला इंस्पेक्टर से 30 दिसंबर 2024 को 50,000, 31 दिसंबर को 2 लाख और 1 जनवरी 2025 को 3,38,046 रुपये अलग अलग खातों में डलवाए गए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित महिला इंस्पेक्टर ने पुलिस से मदद मांगी है। टनकपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने निकाली धार्मिक यात्रा। अल्मोड़ा में बस के इंजन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। अल्मोड़ा में रोडवेज के बस डिपो में सोमवार को अचानक आग धधकने लगी, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि सभी यात्रियों को उतारकर अग्निशमन यंत्र से आग बुझा लिया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार करीब 1:15 बजे बरेली से यात्रियों को लेकर बागेश्वर डिपो की बस UK07P4216 अल्मोड़ा पहुंची थी। यहां से बागेश्वर को निकलने ही बस से धुआं निकलने लगा। इससे हड़कंप मच गया। बस में उस समय सवार सभी 10 यात्रियों को आनन फानन में नीचे उतार दिया गया। चालक परिचालक ने देखा कि तो बस के इंजन में धुआं निकल रहा है। तत्काल अग्निशमन यंत्र से आग को बुझाया गया। तत्काल अग्निशमन से इंजन खोलकर देखा गया तो वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग धधक गई। आग लगने से स्टीयरिंग की वायर जल गई थी। बस के खड़े होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। बाद में यात्री अन्य वाहनों से गंतव्य को रवाना हुए। वहीं ARM विजय तिवारी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से बस के इंजन वाले हिस्से में आग लगने की सूचना मिली है। आग को बुझा लिया गया था। रानीखेत ओलावृष्टि से चौबटिया की नर्सरी हुई चौपट। अल्मोड़ा में जर्मनी इटली की लाइट से जगमगाएगा जागेश्वर धाम।